नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने पंचायतों में कार्यों के संचालन के लिए प्रधान प्रशासकीय समिति की व्यवस्था लागू कर दी है। जनपद और जिला पंचायत स्तर पर भी यही व्यवस्था रहेगी। इसमें संयुक्त हस्ताक्षर से बैंक खातों का संचालन किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई इस व्यवस्था का विरोध शुरू हो गया। प्रदेश के कई हिस्सों से भोपाल पहुंची ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने एसीएस राजेश राजौरा और पूर्व मंत्री रामपाल सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। सरपंच एकता कल्याण संघ के प्रवक्ता राधेश्याम राजपूत ने कहा कि निर्वाचन आयोग के साथ मध्य प्रदेश शासन ने जिस तरह से चुनाव प्रक्रिया शुरू की और वापस ले ली, उससे प्रदेश भर के सरपंचों के साथ बहुत बड़ा छलावा हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर की 23,000 पंचायतों में निरंतर विकास कार्य हो रहे थे, जिसकी मॉनिटरिंग सरकार स्वयं कर रही थी, मगर सरकार ने 4 दिसंबर को अध्यादेश जारी कर दिया, जिससे वित्तीय अधिकार छीन गए। उन्होंने कहा कि अचानक सरकार ने डीएससी को बंद कर दिया, जिससे कामकाज बंद हो गए। राजपूत ने कहा कि प्रदेश भर की पंचायतों में निर्माण कार्य चल रहे थे, उसकी राशि का भुगतान अटका हुआ है, जिससे पंचायतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मैं राधेश्याम राजपूत, सरपंच एकता कल्याण संघ मध्य प्रदेश प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व के लिए आए हैं। भोपाल पहुंचे हैं आप लोग और वित्तीय अधिकार की मांग कर रहे हैं सरकार से। वित्तीय अधिकार आपसे छीन लिए गए हैं, चुनाव रद्द हो गए। देखिए क्या है, हम लोगों के साथ ये बहुत बड़ा छलावा हुआ है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश शासन और निर्वाचन आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को घोषित किया, उसको वापस लिया। हम लोगों के निरंतर कार्य चल रहे थे और मध्य प्रदेश शासन के द्वारा 23,400 ग्राम पंचायतों में उन कार्यों की समीक्षा और मॉनिटरिंग की जा रही थी। हमको ये निर्देशित नहीं किया गया था कि आपको अब कार्य अपडेट करना है, आगे चुनाव आने वाले हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि जब तक मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग कोई भी कार्यक्रम को लागू करता है तो सारे कार्यक्रम को पहले अपडेट कर लेता है। 4 दिसंबर को ये अधिसूचना जारी हुई और 14 दिसंबर को आरक्षण, जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की 1 दिसंबर को घोषणा हुई। स्वाभाविक है, ये जानकारी मध्य प्रदेश में सभी पंचायतों में थी और 4 दिसंबर के पहले तक मध्य प्रदेश शासन मॉनिटरिंग करता रहा, हमको मोटिवेट करता रहा। उसके बाद में अचानक 4 तारीख को सरकार ने अध्यादेश लाकर निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी। और ये एक सिस्टम होता है, डीएससी के माध्यम एक डोगल बनाई गई थी जिसको तकनीकी तरीके से अपडेट किया गया था मध्य प्रदेश शासन में, जिसमें वित्तीय अधिकार का पूरा पावर शासन के पास था, एनआईसी के पास था। हम लोगों के चूंकि 4 तारीख तक कार्य चलते रहे और अचानक इन्होंने ये अधिसूचना जारी करके हमारी डीएससी को बंद कर दिया। उसके बाद में विभिन्न संगठनों के माध्यम से सरपंच एकता कल्याण संघ ने अपनी बात उठाई। पूरे मध्य प्रदेश में 50 जिलों से माननीय विधायक मंत्रियों को ज्ञापन दिया गया। 4 तारीख में माननीय एसीएस महोदय के द्वारा एक पत्र जारी हुआ जिसमें हमारे अधिकारों को डीएससी चालू करने के लिए कहा गया। लेकिन पता नहीं 4 तारीख की शाम को अचानक ही कमिश्नर महोदय के यहाँ से आदेश आ जाता, समस्त जिला पंचायत सीईओ को आदेश किया जाता है कि इस आदेश को रोक दिया जाए और 5 तारीख को उस संदर्भ में उस आदेश को वापस कर लिया जाता है। शाम पंचायतों को तो उसी आधार पर छोड़ दिया गया जहां पर लोगों ने अपने निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिए थे। आज उनकी राशि का भुगतान कौन करेगा? हमें अधिकार की बात हम नहीं कर रहे। हम तो ये चाहते हैं कि जिस उलझन को सरकार ने पैदा की है, भैया हमारा कम से कम अपडेट हो। लाखों करोड़ों रुपए का पेमेंट सरपंचों का उलझा हुआ है। अब यदि आप प्रशासक को ये व्यवस्था देते हैं तो क्या आप जान नहीं सकते, क्या सरकार ये जान नहीं सकती कि हर सरपंच के साथ बेईमानी होगी, हर पंचायत के साथ बेईमानी होगी? क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं, सरकार से ये निवेदन करने आए हैं। हम अभी माननीय एसीएस महोदय से मिलने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात को पहुंचाएंगे। हम चाहते हैं कि ग्राम पंचायतों के चुनाव हो, लोकतांत्रिक तरीके से हो। हम चुनाव को फेस करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन आज 23,400 पंचायतों को जिस तरीके से उलझाया गया है, उनका अपडेट पूरा होना चाहिए, हिसाब पूरा होना चाहिए। उनका जो वित्तीय अधिकार है उनको मिलना चाहिए, उनकी राशि उनको मिलना चाहिए। जिसके कारण क्या हो रहा है, विकास कार्य रुके हुए हैं। देखिए, मध्य प्रदेश शासन ने 2 दिसंबर तक जल संरक्षण और स्वच्छता अभियान का एक बहुत बड़ा एक अभियान जारी किया था। उसमें सारी 23,400 पंचायतों को मोटिवेट करके उस कार्य को उन्होंने प्रोग्रेस मांगी थी। उस कार्य में पंचायत लग चुकी थी और सब लोगों ने अपने अधोसंरचना के साथ में नाली का काम है, स्वच्छता का काम है, जल संरक्षण का काम है, ये सारे काम प्रारंभ कर दिए थे। अब उनका पैसा कौन देगा?
उनको तो हमने वेंडर से जो भी माल मटेरियल पड़ा है, पूरा विकास का पहिया ठप पड़ा है। हम ये चाहते हैं कि सरकार हमारा हिसाब किताब पूरा करे, ये हमारा हमारी अधिकार। मांग सबसे बड़ी बात, खुर्शीद में सरपंच संघ अध्यक्ष नरसिंहगढ़, हमारी सबसे पहली मांग है कि या तो शासन चुनाव करवाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, और अगर चुनाव नहीं करवाती है तो जो पूर्व में जो सरपंच हैं उनको वापस उनकी डीएससी चालू करके उनको पावर दिए जाए, जिससे गांव का जो विकास रुका हुआ है या जो असुविधाएं हो रही है गांव में, उनको हमारे द्वारा पीछे वापस पुनः चालू कर दी जाए। क्योंकि अगर शासन ने अभी तक 1 महीने से किसी को भी चार्ज नहीं दिया है, इसलिए गांव के पूरे हर तरह से योजना भी रुक गई है और ग्रामीण जनता को मतलब एक परेशानी का सामना गांव की सरकार से जो उनका निर्माण जो होते थे या जो अपेक्षा रहती थी वो पूरी नहीं हो रही है। तो हमारा ये मानना है कि सरकार या तो चुनाव करवाए या फिर पीछे वापस हमें हमारा अधिकार वापस मतलब पूर्व सरपंचों को ही वापस प्रधान बना के उनको चार्ज दिया जाए। खबर समय जगत के लिए भोपाल से संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon